हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स विद पूजा वर्मा मैम में और मैं हूं आपकी पूजा वर्मा मैम। देखिए बेटा, हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 8 यानी कि गति का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत डेफिनेशंस पढ़ी हैं, सूत्र पढ़े हैं, गति के समीकरण पढ़ी है, ग्राफ पढ़े हैं, उनका निगमन देखा है, सब कुछ देखा है। आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगे थे, तो मैंने आज क्या किया है, उन न्यूमेरिकल्स को जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं उनसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल उठाए हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल को करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4 या 5 न्यूमेरिकल हैं ये, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, बट आप इन 4-5 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है बेटा, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है ये, एक बस 3 मीटर पर सेकंड की दर एक समान दर से अवमंदित होती है और 10 सेकंड में रुक जाती है, तो बस किस वेग से गतिमान थी? देखिए इसमें ए आपको कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। टी आपको कितना दे रखा है, 10 सेकंड में रुक रही है, यानी कि गाड़ी पहले चल रही थी तभी रुकी है, यानी कि v इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0। और अगला देखिए u, यानी कि हमसे क्या पूछेगा, किस वेग से गतिमान थी, यानी कि गाड़ी किस वेग से चल रही थी, यानी कि देखिए u हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, देखिए a इक्वल टू दिया आपको, देखिए a आपको कितना दे रखा है 3, a आपको कितना दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिर्फ अवमंदित एक समान दर से अवमंदित हो रही है, यानी कि ए हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, होती है तथा टी सेकंड में रुकती है, यानी कि टी सेकंड, टी इक्वल टू 10 सेकंड में रुकती है। ठीक है, रुक रही है, यानी कि v इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो बस किस वेग से गतिमान थी, यानी कि बस किस वेग से चल रही थी, यानी कि हमसे इसमें u पूछा है। अब देखिए बेटा, हमको पता है v इक्वल टू, हमने पढ़ी है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हम मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे दी हुई चीजों में और तीनों इक्वेशंस में रिलेशन बैठाना है कि आपको कौन से समीकरण को यूज करना है। अब देखिए हमसे u पूछा गया है, हमको t दिया है, v दिया है, ये सब चीजें दे रखी। अब देखिए ये दो समीकरण में s दिया है, यानी कि इन दो समीकरण में हमें दूरी दी है, एक यहाँ पे दी है और एक यहाँ पे दी है। ठीक है, अब दूरी तो हमें निकालनी नहीं है, तो हम इन दो समीकरणों को यूज नहीं करेंगे, तो हम किसको उठाएंगे, समीकरण एक को, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v कितना है हमारे पास 0, u हमें निकालना है, a हमारे पास -3 है और t कितना दे रखा है हमें 10 दे रखा है। ठीक है, अब आगे देखिए u प्लस -3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और ये 0 है, यानी कि u इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है बेटा, ये चीज को देखिए बेटा, ये न्यूमेरिकल आपके इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप न्यूमेरिकल को सीखते हो तो आपको आगे इन्हें कैसे सॉल्व करना है 11th में भी आपके काम आएंगे। जेई और नीट का भी आपका फाउंडेशन बन रहा है, और साथ साथ जेई और नीट तो चलो आगे की बात है, फिलहाल आपका 9th में आपको कैसे उठाना है। देखो थ्योरी तो सब बच्चे पढ़ेंगे ना, थ्योरी तो सब बच्चे करेंगे जो करने वाले हैं, बट टॉपर वो बच्चा होगा जो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करके उसमें मार्क्स गेन कर सकता है। अगर आपको और बच्चों से आगे बढ़ना है, उठना है, अगर आपको और बच्चों से आगे बढ़ना है तो बेटा आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे ना। और देखिए फिजिक्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स बच्चों की वीकनेस होती है न्यूमेरिकल, तो मैं आपको उन न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए साथ साथ छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पता है कि इक्वेशन की जो मोशन इक्वेशंस है, मोशन की जो गति की जो इक्वेशंस है, 3 आपको समीकरण दिए, इन तीनों में से कोई भी दो या एक, देखिए लास्ट की दो में से किसी एक का डेरिवेशन आएगा, वो 3 या 4 मार्क में पक्का आएगा, तो आप उसको अभी से स्ट्रॉन्ग कीजिए। लास्ट में एग्जाम मेन टाइम पे आप लोग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग लास्ट में करेंगे तो आप लोग पछताएंगे, लास्ट टाइम ऑलरेडी बहुत हाबड़ताई हो जाती है। लास्ट में बेटा ऑलरेडी बहुत ज्यादा आपके ऊपर थ्योरी का प्रेशर होता है, आपके ऊपर ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर होता है और सब्जेक्ट्स का प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है। तो उन प्रेशर से बचने के लिए, देखिए प्रेशर तो रहता है ना, बट उन प्रेशर से, उस प्रेशर से आपको बचने के लिए अभी से छोटी छोटी चीजों को प्रिपेयर करना है। आपको पता है जो चीज आती है वो तो आनी है, उसको आपको करना है, तो क्यों ना आप उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करने से बेटर है धीरे धीरे आप लोग अभी उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आज रिवीजन कीजिए 3 या 4 दिन बाद, फिर इसी टॉपिक को उठा के इसको एक बार देख लीजिए। आप लोग जिस दिन लास्ट में टाइम पे आप लोग खाली आंखों से भी देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने पढ़ रखा है, खाली आपको एग्जाम टाइम में 1-2 या 2 बार उसको अच्छे से देखने की जरूरत होगी।
बट हाँ, जो बच्चा बिल्कुल अभी से प्रिपरेशन नहीं करेगा, वो खाली एग्जाम के भरोसे बैठेगा, तो लास्ट टाइम में वो न्यूमेरिकल में तो पक्का फंसेगा। थ्योरी में तो मे बी वो पूछ पाछ के या रट के कर लेगा, बट न्यूमेरिकल में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको इसी को इन्हीं 3-4 क्वेश्चंस में आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको फॉर्मूलों को यूज करना है, दी हुई चीजें क्या है, कैसे फॉर्मूलों को अप्लाई करना है, इक्वेशंस को अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, देखिए बेटा, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, आगे क्वेश्चन है, एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है। यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो वस्तु 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? अब ये देखिए, हमको क्या दिया, एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है। देखिए क्वेश्चन को देखिए आप, एक इक्वल टू 10 मीटर पर देखो त्वरित हो रही है, तो हमने ए को यानी कि त्वरण को लिया है। ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे अवमंदित था, तो हमने ऋणात्मक त्वरण लिया था। तो देखिए, यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि वस्तु विरामावस्था से, यानी कि u इक्वल टू 0, देखिए क्या करेगी, a इक्वल टू, तो हमें क्या दे रखा है, a इक्वल टू हमें 10 दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और u कितना दे रखा है हमें, 0। चलना प्रारंभ करती है, तो वस्तु 2 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी, t इक्वल टू 2 सेकंड, तो कितनी दूरी जाएगी, यानी कि s हमें निकालना है। अब देखिए, हमें पता है, हमें देखिए, फिर मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखिए, हमें दूरी पूछिए, दूरी तो पहले समीकरण में नहीं है ना, तो यानी कि इस समय इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन का यूज नहीं होगा। अब अगला देखिए, अगला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये दे रखा है। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ पे समय भी दे रखा है हमें, और समय हमें यहाँ इस इक्वेशन में नहीं दिया है, यानी कि हमें इसका यूज नहीं है, क्योंकि जो चीजें दी हैं उनको हमें कहीं ना कहीं यूज करना है, तभी हमें न्यूमेरिकल में दिया है वो। ठीक है, अब देखिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब इसको लगा लीजिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लगाइए, u कितना है 0, t कितना है 2 प्लस 1/2, a कितना है 10, t स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2, ये कट गया। ठीक है, अब ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो 10 टू 20, यानी कि s कितना आ गया हमारे पास, देखिए s हमारे पास कितना आ गया बेटा, s हमारे पास आ गया 20 मीटर, यानी कि दूरी हमारी कितनी आ गई, 20 मीटर। ठीक है, देखिए बेटा, कितने इजी तरीके से आपको न्यूमेरिकल में मैं आपको हेल्प कर रही हूँ कि कैसे आपको जो गिवन चीजें, पहले जो देखो आपको क्या करना है, जो चीजें आपको दी हैं पहले आप एक साइड पे उनको उतारो। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे दिया था ना, तो हमने जो चीजें हमें दी थी हमने निकाला, फिर हमें पूछा क्या था, एस। अब एस के हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है इसमें वी यू टी दिया है, यानी कि इक्वेशन की ये गति की समीकरणों को ही यूज करना है, उन समीकरणों को आप साइड में लिख लीजिए। क्या क्या आपको दिया है, जैसे दूरी तो आपको देखो सबसे ईजी है आपका दूरी वाला, दूरी आपका दो इक्वेशन में यूज है, यानी कि पहले को आप ऑलरेडी आप हटा दो। ठीक है, तो पहले का काम नहीं, अब बचे दो। अब दो में से आपको क्या दिया, जहाँ पे टी आया होगा वहां पे सेकंड वाली इक्वेशन यूज हो जाएगी, कि देखो अगर आपको कोई समय चीज दी है न्यूमेरिकल में, तो यानी कि उसको कहीं ना कहीं तो यूज है ना, तभी वो आपको दे रखी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसमें यहाँ पे वैल्यू लगा दी है, सारी वैल्यू पुट कर दी 20 मीटर पर, ये आ गया हमारा आंसर। अब आप सोच रहे कि मैम करके दिखा रही है, पहले इन्होंने करा है क्या, एक्चुअली पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो थोड़ा उसमें वॉइस की दिक्कत आ गई थी, तो मैं फिर से अब आपको ये करके दिखा रही हूँ खुद से। ठीक है, आपको ये ना लगे कि मैम ने पहले किया हुआ है या क्या, ये मैंने अभी किया था, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही थी, तो एक्चुअली थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, तो फिर अब मैं दोबारा से आपको ये करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक रेलगाड़ी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है, देखिए जब एक रेलगाड़ी 2 मीटर यानी कि ए, ये आपको दे रखा है, त्वरित होती है, तो रेलगाड़ी का वेग 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 25 हो रहा है, यानी कि यू ये हो गया प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक के बाद ही तो अंतिम में जाएगा ना, पहले प्रारंभ होगी कोई चीज तभी तो वो अंत में जाएगी ना, यू ये दे रखा है और वी आपको यहाँ पे दे रखा है, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, यानी अब देखिए आपको ए कितना दे रखा है, ए हमको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रफ में लिख लीजिए, ये देखिए यू कितना दे रखा है हमें, देखिए यू हमें दे रखा है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, वी कितना हमें दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एस। अब देखिए फिर से मैं क्या करूंगी, फिर से मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, एस निकालना है, यानी कि मैं आपको बता चुकी हूँ एस निकालना, पहली इक्वेशन का यूज नहीं है, तो पहली वाली को आप हटा दीजिए। ठीक है, दूसरी वाली में हमें एस निकालना है, ये देखिए दूसरी वाली में क्या निकालना है, एस निकालना है, एस निकालना है, बट दूसरी समीकरण में हमें टी दिया और टी हमें यहाँ पे दिया नहीं है, तो यानी कि टी का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अब लगा दीजिए तीसरी इक्वेशन, यानी कि देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर
प्लस 2as। v क्या है 25 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए v क्या है 25 का स्क्वायर इक्वल टू u कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना दे रखा है 2 इंटू s कितना है s हमें निकालना है, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। अब देखिए कई बच्चे कहेंगे 625 कहाँ से आया, देखिए आप लोग 9th क्लास में हैं, आपको इतना तो आना चाहिए 20 से 25 30 तक के स्क्वायर आपको स्क्वायर और क्यूब आपको आने चाहिए, ठीक है। तभी आप लोग इसमें टाइम बचा सकते हैं और जल्दी जल्दी स्पीड आपकी बढ़ेगी, ठीक है। अभी भी टाइम है आपके पास, जिनको याद नहीं है कुछ कुछ याद कर लीजिए। देखिए करते करते प्रैक्टिस होगी ना, जैसे इसमें आया 25 का स्क्वायर, तो करते करते आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ कुछ तो आपको करते करते भी याद हो जाएंगे, ठीक है। 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 2 दूनी 4s। ये जहाँ पे देखो 400 यहाँ 400 प्लस का है ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का आएगा इक्वल टू 4s, क्योंकि हमें s निकालना है, हमें दूरी निकालनी है। इसको इसमें से घटाइए 125 इक्वल टू 4s। अब s को ऐसे लगा दीजिए 120 इसको अपन 4। अब देखिए इसको हमें डिवाइड करना है, हम कैसे करेंगे, कई बच्चे तो डायरेक्ट काट देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 इसको डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12 कटा 5 4 1 जा, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, 5 2 6 में से 4 गया 2, ठीक है 225 आएगा, ये 225 है, ठीक है, ये 225 है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए आप 4 को डिवाइड कीजिए 2 2 5 से, देखिए 4 5 जा 20 2 5 4 6 जा 24 1 डेसिमल 0 4 2 जा 8 4 दूनी 8 2 बचा 0 25। अब इसका यानी कि ऐसा हमारा कितना आ गया 56.25 मीटर। देखिए कुछ भी नहीं था, आपको क्या करना था, आपको इसी में से करना था। ये देखिए ये यहाँ पे मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ, थोड़ी दिक्कत आ गई थी क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मुझे नहीं पता था, मेरा माइक ऑफ था, को ध्यान नहीं दिया। तो अब आप लोग देख लीजिए, मैंने आप ये करके आपको यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखा दिया कैसे करना है। बाकी जिनको ना समझ आए आप लोग फिर भी एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक चलती हुई कार में ब्रेक पर लगाने पर, कोई कार चल रही है उसमें आपको क्या करना है ब्रेक लगाना है, ठीक है। ब्रेक लगाने पर गति विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यानी कि देखिए ब्रेक लगाने पर, फोर्थ क्वेश्चन है ये, ए इक्वल टू क्या होगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब आपके लोग कहेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया विपरीत दिशा में, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद कार को रुकने में 2 सेकंड लग रहा है, यानी कि देखिए t इक्वल टू क्या हो गया 2, ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, देखिए देखिए t इक्वल टू क्या हो गया 2 सेकंड है ना हमारे पास, ये देखिए 2 सेकंड है ये, ठीक है। अब रुक रही है यानी कि v इक्वल टू 0 है। हमें क्या पूछा निकालना क्या है इतने, तो इतने समय में कार द्वारा तय चली गई दूरी, यानी कि हमें क्या निकालना है बेटा, हमें इसमें निकालना है, हमें अपना s निकालना है। फिर से हम क्या करेंगे देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये v है ये, ठीक है। अब देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए पहले इक्वेशन है, हमें वही दूरी निकालनी है ना, तो दूरी पहले इक्वेशन में तो नहीं है, यानी कि पहले इक्वेशन का काम यहाँ पे वैसे तो नहीं है, पहली इक्वेशन से दूरी नहीं निकलेगी, इसका कोई काम नहीं होगा। अब देखिए दूसरी इक्वेशन टी दे रखा है ना हमें, तो टी थर्ड में भी यूज नहीं, यानी कि थर्ड वाली नहीं होगी। देखिए तीसरी वाली में जो सेकंड वाली इक्वेशन है सॉरी, उसमें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दे रखा है, टी दे रखे है और दूरी भी दे रखी है, बट उसमें यू दिया है और हमारे पास तो यू है नहीं, ठीक है। तो हमें पता है हमारे पास ए है टी है वी है, हमने त्वरण का पहला समीकरण पढ़ा है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से हम u की वैल्यू निकालेंगे, v कितना है 0, u ऐसे लगा दीजिए, a -6 t कितना है 12, तो u -12 इक्वल टू 0, तो u कितना आ गया देखिए बेटा, u हमारे पास कितना आ गया है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए अब आगे देखिए इसके बाद u कितना है हमारे पास 12, t कितना है हमारे पास 2 प्लस 1/2, a कितना है -6, t कितना है 2, 2 इंटू 2, 2 से 2 कट हो गया, ये भी कट हो गया, 12 2 सा 12 दूनी 24, -6 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा -12, यानी कि s इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया है 12 मीटर, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत इजी में
एक्चुअली मैं बता रही हूँ, कई लोगों को डाउट होगा कि मैम पहले करके बैठ गई हैं, बट ये मैंने पहले नहीं किया है, मैं अभी रिकॉर्डिंग की थी, तो मैंने आपको बता चुकी वॉइस की दिक्कत हो गई थी, माइक ऑफ था, तो ये क्वेश्चंस ये हैं और बाकी मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। जिन भी बच्चों को इन क्वेश्चंस में डाउट हो, किसी भी चीज़ में कोई हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब इसी के साथ देखिए हमारा क्लास 9th का चैप्टर जो मोशन है, गति है, वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने आपको इसकी परिभाषाएँ, सूत्र, उनके एसआई मात्रक, ये सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और बेटा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो जिन बच्चों को नीड है उनको शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपको आता है तो अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बट जिनको नहीं आता है तो आप उनकी हेल्प करेंगे तो कहीं न कहीं आपका भी भला ही होगा। और दूसरी बात मैंने आपको बता दिया है, ये जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपको टॉप लिस्ट में टॉपर बच्चा बनना है ना, टॉपर बच्चा क्या करता है, टॉपर बच्चा खाली थ्योरी पे डिपेंड नहीं रहता है, उसको मार्क्स चाहिए, उसको पता है ना कि थ्योरी, तो देखो टॉपर बच्चे को पता है कि देखो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में आपका होता है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, अब टॉपर वो बच्चे को पता है कि थ्योरी तो सभी कर लेंगे, ठीक है, रट भी लेंगे, कर भी देंगे, जैसे तैसे डेफिनेशन बनेंगे। वो जो टॉपर होगा वो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को कवर करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए देखो थ्योरी तो वो कर लेगा, न्यूमेरिकल में उसको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस होगी इन्हीं छोटे-छोटे क्वेश्चन से। यही छोटे-छोटे क्वेश्चन उस टॉपर बच्चे को बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट बनाता है, जो उसको ज़्यादा मार्क्स गेन करने में उसकी हेल्प करता है। ठीक है, मैंने आपको 3-4 दिन से कंटिन्यू जो छोटे-छोटे शॉर्ट नोट्स हैं, जो मैं आपको बताती आई हूँ कि डेफिनेशंस हैं, मात्रक पूछे जाते हैं, और ये सब चीज़ें जो आपको मैं बता रही हूँ, समीकरणों का निगमन, जैसे आप समीकरणों का निगमन मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि यूपी बोर्ड है या यूके बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, भले ही वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं, क्योंकि देखो आपको क्या है ना, आपको फिजिक्स के वर्ड समझ आने चाहिए, आपको ये समझ आना चाहिए कि क्या दिया है, क्या निकालना है, आपको इसमें सीखना है। ठीक है, कि कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है, वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी सीख सकता है, वो हिंदी का भी सीख सकता है। ठीक है, ये दोनों के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे सोचेंगे कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। आपको क्या है ना, आपको कि सॉरी न्यूमेरिकल में क्या दिया है, कैसे निकालना है, पहले आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। देखिए 9th क्लास होता है बेटा 10th क्लास का बेस। अगर आपकी 9th स्ट्रॉन्ग है तो 10th आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जहाँ पे बच्चों को 9th में दिक्कत आती है, वहाँ पे बच्चा 10th में ऑलरेडी रुक जाता है। तो ठीक है, आप जितना हो सके बेटा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितना मैंने आपको बताया है इनको देखिए, बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आस-पड़ोस में जिनको इसकी ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए और इसके नोट्स बना दीजिए। बाकी मैं आपको इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में जितने इस चैप्टर है उसके स्टार्ट करवा दूँगी। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इसको शेयर कीजिए। बाकी मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो चुका है, ठीक है? इसके बाद अब हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब क्लास 9th के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें फिजिक्स ही कराई है। अब इसके बाद में आपको पहले 10th के बाद में आपको फिर केमिस्ट्री भी पढ़वाऊंगी। 9th-10th को मैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों चीजें कवर करवा दूंगी, ठीक है? और आप उस चीज घबराने की जरूरत नहीं है कि खाली फिजिक्स पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ रहे तो केमिस्ट्री के लिए कहाँ जाए, केमिस्ट्री भी मैं आपको कवर करा दूंगी। बट पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो एक चैप्टर पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए। इस चैप्टर से बाहर यकीन मानिए कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितने भी आपको मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए, थ्योरी कराई है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है? अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलिए तब तक टेक केयर और चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब प्लीज मत भूलेगा। ओके, थैंक यू।